अब तक सिर्फ देविका को आराधना अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान रही थी, लेकिन अब उसके सामने एक और सच्चाई आने वाली है। एक ऐसी साजिश जिसमें उसकी सबसे बड़ी दुश्मन अकेली नहीं है। माधव अब आराधना के और भी करीब आ गया है। वह जान चुका है कि जिस आरोपों की वजह से उसने आराधना को नफरत दी थी वे सभी झूठे थे। यही कारण है कि अब वह हर संभव कोशिश कर रहा है कि आराधना उसे माफ कर दे। आराधना भी अब कमजोर नहीं रही। जो लड़की कभी माधव के सामने सहमी रहती थी अब वही उस पर अपना पूरा हक जताने लगी है। लेकिन क्या यह खुशी ज्यादा देर तक टिक पाएगी, क्योंकि देविका अब भी अपनी चालें चल रही है। देविका जो हमेशा से माधव को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रही थी, अब वह अकेली नहीं है। इस बार उसके साथ है मेनका, माधव की सगी बहन। लेकिन सवाल उठता है कि मेनका क्यों चाहती है कि माधव की जिंदगी बर्बाद हो। असल में मेनका कभी नहीं चाहती थी कि माधव का कोई वारिस हो। सपना था कि माधव उसकी गोद लिए बेटे आर्यन को अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे दे। लेकिन माधव ने अपनी पूरी संपत्ति एक ट्रस्ट के नाम पर कर दी है, जिसमें यह तय हो गया है कि उसकी प्रॉपर्टी पर सिर्फ उसके बेटे विनायक का हक होगा। यही वजह थी कि मेनका का सपना चकनाचूर हो गया। अब मेनका देविका के साथ मिलकर माधव से बदला लेना चाहती है। दोनों ने मिलकर प्रशांत को जेल भिजवा दिया ताकि माधव को और कमजोर किया जा सके। लेकिन इस बार उनकी साजिश सिर्फ माधव तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि उनकी असली दुश्मन आराधना है। अचानक एक ऐसा शख्स जान लेगी जो उसके होश उड़ा देगा। वह देखेगी कि मेनका और देविका छिपकर कोई बात कर रही है, और जब वह उनकी बातचीत सुनेगी तो उसे पता चलेगा कि देविका की हर चाल में मेनका का भी हाथ है। आराधना के लिए यह सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि मेनका सिर्फ माधव की बहन ही नहीं बल्कि उसकी माँ समान भी थी। अब सवाल यह है कि क्या आराधना इस सच्चाई को माधव के सामने ला पाएगी। इधर चंदा को देविका का सबसे बड़ा झूठ पता चल गया है। वह जान चुकी है कि देविका गर्भवती नहीं और उसने सबको धोखा दिया। लेकिन जैसे ही चंदा यह सच माधव को बताने के लिए भागती है, देविका और मेनका उसे रोकने के लिए बड़ी साजिश रच देती है। चंदा माधव और आराधना को सच बताने ही वाली थी कि तभी मेनका उसके सिर पर जोरदार वार कर देती है। चंदा बेहोश हो जाती है और देविका उसे एक बार फिर अपने चंगुल में कैद कर लेती है। अब तक आराधना सिर्फ देविका से लड़ रही थी, लेकिन अब उसे दो दुश्मनों का सामना करना होगा, देविका और मेनका। अब देखना यह होगा कि जब आराधना माधव को यह सच बताएगी तो क्या माधव इसे स्वीकार कर पाएगा। क्या वह अपनी ही बहन के धोखे को सह पाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या देविका और मेनका की साजिशें उजागर होंगी या वे फिर एक बार जीत जाएंगी। आने वाले एपिसोड में इस रहस्य से पर्दा उठने वाला है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह कहानी और भी रोमांचक मोड़ लेने वाली है।